हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप पर। फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट आपका चैप्टर चल रहा है। आपके कल तक 8 टाइप फिनिश हो चुके हैं। आज हम 9वां टाइप लेंगे, टाइप नंबर 9। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम 9वां टाइप करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। देखने में आपको सवाल टफ लगेगा, परंतु आसान तरीके से करेंगे, एक लाइन में करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, फिर उसके बाद आपको एक लाइन में समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परंतु उससे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको पता ही है, विद्या कश्यप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। BCMR क्लासेस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल आपका बना हुआ है विद्या कश्यप के नाम से, आपको फॉलो कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लेते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको स्क्रीन पे आपका पहला सवाल देखने लग गया होगा, मैं सवाल को पढ़ लेता हूं। एक धनराशि 20 वर्ष में, ये कह रहा है जब धन T1 वर्ष में अपने का N1 गुना हो और T2 वर्ष में अपने का N2 गुना हो जाए तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी? ये हमको ज्ञात करना है फ्रेंड्स। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। क्या करना है, हमें टाइम 1 दे रखा है, हमें 20 वर्ष। 20 वर्ष में राशि हो जाती है 2 गुनी। ठीक है, तो पूछा है कितने वर्ष में, टाइम T2 हमें पूछा है, राशि 4 गुनी हो जाएगी, ये हमें पूछा है। सिंपल है, हमें करने में बहुत आसान रहेगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए। पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूँ, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। वो भी एक बेसिक है, उसी बेसिक के आधार पर पहले उसको भी बताऊंगा कि वो बेसिक कैसे है। जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वो भी बताऊंगा आपको कि वो बेसिक कैसे है। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम यहाँ से निकालते हैं। अगर राशि हमारी 2 गुनी है तो हम अगर राशि को, जो हमारी मूलधन है, मूलधन या राशि 1 रुपये मान लें तो ब्याज कितनी हो जाएगी हमारी? 1 रुपये, क्योंकि राशि हमारी 2 गुनी हो जाती है। यानी कि मिश्र दर हमारा कितना है? 2 रुपये। उसमें हमारी 1 रुपये ब्याज होगी और 1 रुपये हमारी राशि होगी। ठीक है, हमारे पास P है, ब्याज है, टाइम है, रेट हम निकाल सकते हैं। ऐसे निकाल लें हम, आसान तरीके से क्यों ना निकालें, क्यों टफ तरीके से निकालें। अगर हम ब्याज 1 मानते हैं तो 20 वर्ष में ब्याज 1 रुपये हो रही है, तो 20/1/20 करना पड़ेगा 1 वर्ष के निकालने के लिए। जो कि ऐसा है, हम 20 रुपये ही ब्याज मान लें तो 20 रुपये राशि हो जाएगी, क्योंकि राशि 2 गुनी हो रही है। हमारी राशि तो 20 रुपये थी, उस पर 20 रुपये ब्याज मिलेगी, यानी कि 40 रुपये हमारी राशि हो गई। अब हमारा 1 वर्ष का, क्योंकि ये ब्याज तो 20 वर्ष की है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा हमारा? 20/20। हमारी 20 वर्ष की ब्याज थी 20 रुपये, तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी होगी? 1 रुपये। ठीक है, 1 रुपये 1 साल की ब्याज है, कितने पे? 20 पे। यानी कि हम यहाँ से रेट निकालेंगे तो 1/20 × 100, 5% हो जाएगा ना। ठीक है, इसी दर पे वह राशि कितने टाइम में 4 गुनी हो जाएगी? अब हमारे पास रेट है, टाइम हमें निकालना है, राशि हमारी 20 रुपये है। ठीक है, हम निकाल सकते हैं यहाँ से। हमारा SI बराबर क्या होता है? P 20, R हमारी 5, टाइम हमें निकालना है अपॉन 100। हमारी यहाँ पे SI कितनी होगी? SI हम कितनी लिखेंगे? राशि हमारी 20 रुपये और यहाँ पे राशि कितनी हो रही है? 4 गुनी, यानी कि राशि अब मिश्रण कितना हो जाएगा? 20 × 80। तो इसमें ब्याज कितनी होगी फ्रेंड्स आपकी? 60 रुपये। ठीक है ना, 60 रुपये होगी, तो हम यहाँ पे 60 रुपये रख देंगे। 20 5 100, 5 बार, 5 से 5 1 बार, T बराबर क्या आ गया आपका? 60 वर्ष।
ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? कोई डाउट है? हम पहले तो पहली वाली राशि से रेट निकाल लेंगे कितने परसेंट है, फिर हम उसी रेट को, क्योंकि उसी दर पर उसी मूल राशि का धन 4 गुना कितने वर्षों में होगा, यही हमने सवाल में पूछा है। ठीक है, मैं मिटाऊं इसे, शॉर्ट ट्रिक से करके दिखाऊंगा। अब शॉर्ट ट्रिक से करके दिखाता हूं मैं। यहां पे जो राशि है 20 वर्ष में, वही राशि हमारी यहाँ पे है, या ये कह लें कि यहाँ पे जो दर है हमारी, वही दर यहाँ पे है हमारी, है कि नहीं? तो राशि दोनों जगह हमारी बराबर है। P बराबर P है दोनों जगह पर, ठीक है ना फ्रेंड्स? P बराबर P, मूलधन हमारा P1 P2 दोनों बराबर हैं, ठीक है, P1 P2। अब ये आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक को कैसे डिफाइन कर रहा हूँ ये देख लेना कि ये शॉर्ट ट्रिक आई कहाँ से है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। वैसे इसका आंसर आपको निकालना है फ्रेंड्स, SI1 अपॉन SI2 बराबर T1 अपॉन T2, ठीक है, या फिर SI1 बट्टे टाइम 1 SI2 बट्टे टाइम 2। इससे हमें ये करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है तरीका, बस आप समझ लीजिए। ये देखो मैं इसमें वैसे रख के दिखा देता हूँ। SI कितनी है हमारी यहाँ पे, 1 रुपये हो जाएगी, 2 गुनी राशि हो रही है, एक राशि मान लेते हैं। तो टाइम कितना हमारा पहले 20 रुपये, 20 वर्ष, ठीक है, बराबर SI2 कितना होगा, राशि 4 गुनी हो रही है, पहले राशि 1 थी तो अब 4 गुनी हो गई, तो ब्याज कितनी होगी इसमें 3, टाइम T2 हमें पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो T2 बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 20 या 60 रुपये, वो 60 वर्ष, ठीक है ना। पर ये आया कैसे, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है, आसान है, कुछ भी नहीं करना आपको इन सवालों में, बहुत ही आसान है। P बराबर P बराबर P का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। ऐसे यहाँ पे SI इंटू 100 अपॉन R अपॉन T, ठीक है। हमें टाइम देखो यहाँ पे SI अलग रहेगी, SI यहाँ पे रख देते हैं। अब SI हमारे पहले में 1 इंटू 100, ठीक है, R ही रहेगी, हमें पता नहीं, टाइम पहला दे रखा है हमें 20 वर्ष, ठीक है। SI हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई ना, 3 SI होगी हमारी इंटू 100 अपॉन R, तो R है, जितनी पहले थी उतनी है, टाइम हमें ज्ञात करना है। 100 से ये 100 खत्म, ये R से ये R खत्म, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T का गुणा 1 से होगा, यानी कि T2 बराबर 20 या 60 वर्ष, ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान है, आपको बस क्या करना है, SI1 बट्टे टाइम 1 बराबर SI2 बट्टे टाइम 2, ठीक है, समझ में आया होगा फ्रेंड्स। मैं एक और बार इसे करके दिखा देता हूं आपको। SI क्या, राशि को 1 मान लेना, दोनों में क्या होता है SI1 SI2, मैंने आपको ये बोला बट्टे में कर लेना। बट्टे में करने का मतलब क्या है, इसका मतलब है हम राशि कोई भी मान लें, जैसे हमने मान ली 100 रुपये राशि थी, ठीक है, 100 रुपये राशि थी, तो दूसरी राशि ब्याज भी इसमें 100 रुपये हो जाएगी, ठीक है ना। और अब राशि दोबारा में 100 रुपये है, पर राशि जब 4 गुनी हो गई, यानी कि 400 राशि हुई, तो उसमें 300 रुपये ब्याज हो गई, यानी कि अब ये 100 रुपये ब्याज है, 300 रुपये ब्याज है, यहाँ पे 100 बटे 300, यहाँ पे क्या लगेगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 1/3, यानी कि रेशियो वही रहेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, इस तरह से करने के लिए आपको राशि को 1 मान लेना है, ठीक है, मान लोगे ना। SI हमारी 1 बट्टे 20, SI हमारी 3 बट्टे टाइम T2, मल्टीप्लाई कर दो, T2 बराबर 20 या 60, ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ में आया? वीडियो को अच्छी लग रही है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। मिटाऊं मैं अगला सवाल लूँगा, दूसरा सवाल लेता हूँ, मैं सेम इसी तरह से करूँगा, आपको बेसिक तरीके से कर लेना है। चलो मैं बेसिक से भी बता दूंगा अगर आप कहोगे तो, पहले बताऊंगा मैं सिंपल इसी तरीके से। अगला सवाल क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला सवाल आपका कह रहा है एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी,
5 वर्ष में टाइम T1 दे रखा है 5 वर्ष, राशि A1 दे रखा है हमारा 3 गुना या 3 ही मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें राशि ही एक मान के चलनी है, राशि ही हमें एक माननी है इस सवाल में, ठीक है, क्योंकि हमें रेशियो लेना होता है। 3 गुना टाइम T2 हमें पूछा है, A2 हमारा कितने गुना होना है, A2 हमें तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुना यानी कि 5, ठीक है, A2 सिंपल सा। SI अगर यहाँ पे हम एक राशि मान लेंगे, P1 मान लेंगे तो SI हमारी यहाँ पे हो जाएगी 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, यहाँ पे SI हो जाएगी हमारी 4, ठीक है ना। टाइम दे रखा है हमें, SI1 दे रखा है हमारा 2, टाइम दे रखा है हमारा 5, ठीक है, SI2 दे रखा है हमें 4 बटे टाइम T2 हमें पूछा है, 2 से ये 4 2 बार कट गए, मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे तो T2 बराबर 5 गुनी 10 वर्ष, ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ में आया। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। अब आपको जो बेसिक तरीका है जैसे मैंने पहले बताया उस तरह से बताऊं कि रहने दो, वैसे बताने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी आप देखना चाहो तो देख लो, मैं बता देता हूँ। हमें यहाँ से रेट निकालना है, रेट हमारा निकालने के लिए हम राशि 5 वर्ष है यानी कि राशि को हम 5 रुपये मान लेते हैं, हमारा मूलधन 5 रुपये, SI अमाउंट हो गया हमारा 3 गुना यानी कि 15 रुपये, ठीक है ना। ऐसी राशि मानेंगे जो हमारा टाइम से कट गया, P बराबर 5 रुपये, ठीक है, तो हमारा मिश्रधन हो गया 15 रुपये क्योंकि 3 गुना हो रहा है, यानी कि ब्याज हमारी SI कितनी होगी, SI हो गई हमारी 10 रुपये, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, 5 वर्षों में 10 है, 5 वर्षों में ब्याज 10 है, तो 1 वर्ष की ब्याज, 1 वर्ष का SI कितना होगा, ये आपको कॉपी पे नहीं लिखना है जिससे टाइम वेस्ट थोड़ी होगा, 10/5 यानी कि 2 रुपये, 2 रुपये आपका 5 रुपये पे 1 साल का ब्याज है, 2 रुपये आपका 2 रुपये 1 साल का 5 रुपये पे ब्याज है, ठीक है, 1 साल का ब्याज कितना हो गया आपका 5 रुपये, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, 5 से 100 20 बार 20 गुने 40%, आपका ब्याज है 40%, 40% पर पूछा है कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, SI हमारा 5 गुना हो जाएगा फ्रेंड्स, SI हमारा हो गया 4, ठीक है, 4 क्यों हो गया, राशि हमने यहाँ पे 5 मानी थी तो 5 25 यानी कि 20 रुपये हमारी होगी SI, ठीक है, P हमारा 5 रुपये इंटू R हमारा 40, टाइम हमारा पूछा है अपॉन 100, 20 से काट दो 40 को 2 बार, 5 दूनी 10 से 100 10 बार, T2 बराबर 10 वर्ष। इतना बड़ा करने की अपेक्षा आप बस छोटा सा ही कर लो, SI1 बटे SI2 या SI1 बटे T1 और बराबर SI2 बटे T2, ठीक है, कर लोगे, सिंपल है। अगला और आखिरी सवाल को इस टाइप का मिटा दूं, बहुत आसान है, करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप बस कंटिन्यू टाइप लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए और जितने भी सवाल आपके इस चैप्टर के बनना है वो कर लीजिए। कल आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, परसों से आपका CI चालू होगा, उससे पहले अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लीजिए, मैं कमेंट में आपको करा दूंगा, ठीक है, परसों आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, परसों नहीं फ्रेंड्स, कल ही आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद एक टाइप हो रहा है विविध प्रश्न, वो भी आपको कल करा दिए जाएंगे, ठीक है। अगला तीसरा सवाल और आज का आखिरी सवाल, ठीक है, इस टाइप का बोल रहा है, कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी, टाइम 20 वर्ष, मिश्रधन 7 गुना या 7 ही मान लेते हैं, ठीक है, 1 रुपये राशि मानेंगे, 1 रुपये राशि मानेंगे या 7, तो यहाँ से मूलधन हमारा 1 रुपये हमने जो माना है, SI हमारे यहाँ से 6 रुपये, ठीक है। अब बोल रहा है कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 13 गुनी, T2 हमें पूछा है, हाँ A2 कर रहा है ये 13 गुना,
13 गुना यानी कि 13, ठीक है। ब्याज कितनी हो जाएगी यहाँ से, SI2 आपका हो जाएगा 12 रुपए, ठीक है। निकाल दो, सिंपल है। SI1 6 बटे टाइम 1 20, ठीक है। SI2 12 टाइम T2 में पूछा है, 6 से काटेंगे 12 को 2 बार, T2 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, T2 बराबर 20 दूने 40 वर्ष, ठीक है फ्रेंड्स। कर लोगे, समझ में आया, बहुत आसान है, बशर्ते आपको केवल सवाल पढ़ना है और समझना है। आशा करता हूँ बेसिक से ये मैंने कराया नहीं है आपको, क्योंकि मैंने ये बेसिक ही सब, ये भी एक आपका बेसिक ही है जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। आपका बेसिक ही है, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, SI1 बटे T1, SI2 बटे T2, ठीक है। या फिर एक तरफ टाइम को ले लो, एक तरफ को SI को ले लो, तो ऐसे कर लो, T1 अपॉन T2 बराबर SI1 अपॉन SI2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपका हो जाएगा। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों कहां से आए मैंने आपको बता दिया है। P बराबर P से भी निकालोगे तब भी यही निकलेगा आपका, या R बराबर R से निकालोगे, क्योंकि दोनों राशि हमारी बराबर दे रखी है, एक ही है। इसमें भी रेट वही है, जो 7 गुना हुआ और जो 13 गुना हुआ उसमें भी रेट वही है, ठीक है। जो धन 7 गुना हुआ था वो भी 20 वर्ष में वही था, और इसमें भी जो धन 13 गुना हुआ वही एक ही धन था, यानी कि दोनों में धन भी बराबर है, रेट भी बराबर है। तो रेट से रेट कटेगा और P से P कटेगा, ठीक है। तो आपका यही बनेगा, और ये आपका बेसिक है, फॉर्मूला नहीं है कोई भी, बस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आज के लिए फ्रेंड्स फिर इतना ही रखें, आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स, कल आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, परसों से आपका सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर चालू हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।